जी, सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सभी की डिमांड के ऊपर पाठशाला क्लासेस के नोट्स कंप्यूटर के, ठीक है। तो चैप्टर वाइज सभी जो टॉपिक है वो अपने क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लें कि हमें करना क्या है। हमारा जो चैप्टर है वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है। इसके अंदर हम वायरस और इसके टाइप, इसके अलावा मालवेयर, एंटीवायरस, फायरवॉल, ठीक है। और इसके बाद में ये क्रिप्टोग्राफिक जो टेक्निक्स है ये पढ़ेंगे, सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड अटैक्स, सिक्योरिटी टूल्स, बैकअप एंड रिकवरी, और ऐसे जो हैकिंग जैसे टॉपिक है ये अपन क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो आप पहले बता दूं कि आपको इस चीज़ के जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर मेरे नोट्स जो है वो आपको मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो इसका क्रेडिट बिल्कुल पाठशाला क्लासेस को जाएगा, ठीक है। बिल्कुल पाठशाला क्लासेस को क्रेडिट जा रहा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरे साथी हैं जो फीस पे नहीं कर पा रहे और वो चाहते हैं कि उनकी तैयारी हो जाए, ठीक है। और इसलिए मैं ये नोट्स अपलोड कर रहा हूँ। तो फिर से ये जो क्रेडिट है ये पाठशाला क्लासेस को ही जा रहा है मेरी तरफ से, ठीक है। तो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले वायरस। वायरस क्या है? वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम कोड का हिस्सा होता है जो यूजर की जानकारी की, ठीक है, जानकारी को, ठीक है, बिना रन होता है। मतलब यूजर की जानकारी के बिना रन होता है। ये मैंने जानकारी 2 बार लिख दिया। यूजर की जानकारी के बिना रन होता है। ओके। एक वायरस स्वयं को पुनः जीवित कर सकता है या खुद की कॉपी कर सकता है तथा इस उद्देश्य हेतु स्वयं को एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या अन्य फाइल के साथ अटैच कर लेता है तथा जब हम इन्हें एग्जीक्यूट या निष्पादित करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? ये संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो वायरस है ये खुद को कॉपी करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है, और जैसे ही हम इन वायरस के साथ छेड़छाड़ करते हैं या इस पे ध्यान नहीं लगाते तो ये क्या करते हैं? खुद की कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ओके। इसके बाद में है कि वायरस को संक्रमित किया कैसे जाता है, ठीक है। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्शन हो गया, एक मेमोरी रेजिडेंट हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन क्या होता है कि वायरस तत्काल सक्रिय होता है जब एक संक्रमित प्रोग्राम को जल्दी जल्दी निष्पादित किया जाता है। मतलब जब हम एक क्रैप्ट प्रोग्राम को, ठीक है, बार बार चलाने का ट्राई करते हैं तो जो वायरस है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। सेकंड है हमारा मेमोरी रेजिडेंट। तो वायरस को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड किया जाता है तथा इसे एक घटना घटित होने पर सक्रिय किया जाता है। मतलब जो वायरस है वो कंप्यूटर की मेमोरी में आ जाता है सबसे पहले, और जब भी हम कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे कि जो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, तो ये जो वायरस हैं ये क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि वायरस प्रोग्राम को लॉन्च कैसे किया जाता है, ठीक है। मतलब वायरस प्रोग्राम जो वायरस है वो हमारे पीसी में कैसे आता है, लॉन्च कैसे होता है ये, ठीक है। तो देखो, वायरस को पीसी वायरस प्रोग्राम को पीसी की मेमोरी में लोड किया जाता है। मतलब सबसे पहले जो वायरस है वो हमारी पीसी की मेमोरी में आता है, और इसके बाद में देन वायरस विनाशकारी सूचनाओं को क्या करता है? डिलीवर करने लग जाता है। ओके। हमारे जो मेमोरी है, हमारी पीसी मेमोरी में आने के बाद इसकी जो मेन मेमोरी है उसके अंदर ये क्या करता है? अपनी जो विनाशकारी सूचनाएं हैं उनको डालने लग जाता है। ओके। सो नेक्स्ट कि वायरस स्वयं को अन्य प्रोग्राम से अटैच कर लेता है, ठीक है। और तब जो वायरस है वो क्या करता है? अटैच हो जाता है दूसरी प्रोग्राम फाइलों के साथ। वायरस कभी भी अकेला, मतलब क्रैप्ट नहीं कर सकता, ये किसी ना किसी फाइल के साथ अटैच होके आता है, ठीक है। जैसे कि अपने कोई इंटरनेट से कोई, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जिसका हमें कोई सोर्स नहीं पता, हम रैंडमली कहीं से कर लेते हैं, तो हो सकता है उसके साथ वायरस अटैच होके आ जाए, ठीक है। अब है कि वायरस होते क्यों हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का नियंत्रण प्राप्त करने तथा विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। मतलब कंप्यूटर को हैक करने के लिए, उस पर कंट्रोल पाने के लिए, और विशिष्ट कार्य को कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है उसको, उसके लिए जो वायरस है वो हमारे पीसी में भेजे जाते हैं। सेकंड है रुपए कमाने हेतु। रुपए कैसे कमाए जाते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई मेन किसी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या फिर कोई अमीर पार्टी है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको वायरस के द्वारा क्रैप्ट कर दिया जाता है, और उससे फिर पैसे मांगे जाते हैं कि अगर तेरे को वापस चाहिए, है ना, तो तू मेरे को इतना जो फंड है वो दे मेरे को, और मैं तुम्हारा जो डाटा फाइल है उसको दोबारा सही कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है संवेदनशील सूचनाओं की चोरी करने हेतु। ये आप समझ गए, इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको चोरी करने के लिए, एक संगठन की छवि को क्षति पहुंचाने के लिए, ठीक है। मतलब कोई मेन पार्टी है, ठीक है, उसकी रेपुटेशन गिराने के लिए सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है। आजकल तो इंसान है ही बदनाम इसलिए क्योंकि वो दूसरों की छवि को ख़राब करता है।
और नेक्स्ट है हमारा कि एक वायरस ट्रांसफ़र का कारण क्या है, ठीक है। वायरस ट्रांसफ़र कैसे होता है? सबसे पहले पोर्टेबल मीडिया से फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए। पोर्टेबल मीडिया जैसे कि जो आप मान सकते हो कि इनपुट डिवाइसेस होते हैं ना जितने भी, जैसे सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके अंदर वायरस आता है और जब हम उसको हमारे पीसी के अंदर डालते हैं तो वो हमारे पीसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। एक क्षति पहुंचाने वाली वेबसाइट को एक्सेस करना, मतलब एक हार्मफुल वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, मतलब ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए लेकिन फिर भी हम जाते हैं मजबूरन, ठीक है। कोई ना कोई तो खास चीज़ होगी वहाँ पे जाने के लिए, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमारा जो पीसी है उसके अंदर वायरस आ जाते हैं, खुद ही आ जाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है मीडिया पर गाने सुनना। कोई ऐसा मीडिया जो मतलब इको फ्रेंडली नहीं है, कंप्यूटर के लिए बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई हम एप्लीकेशन का यूज़ करें जिसके ऊपर हम गाने सुने या वीडियो देखें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वायरस के लक्षण क्या है? वायरस ऐसे संदेशों को डिस्प्ले करता है जिनकी कोई जानकारी नहीं होती, ठीक है। मतलब वायरस ऐसे संदेशों को डिस्प्ले करता है जिनकी हमें कोई जानकारी नहीं होती, एक ऐसा एरर शो करता है जो हमने पहले कभी नहीं देखा, ओके। नेक्स्ट है एक डिस्क में अज्ञात फाइल जुड़ जाती है, ठीक है। हमारी डिस्क के अंदर अननोन जो फाइलें हैं वो अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। हमें पता भी नहीं होता कि ये फाइल कहाँ से आ गई, वो वायरस का लक्षण है, ठीक है। कंप्यूटर का कीबोर्ड सही तरह से कार्य नहीं करता, मतलब हैंग होना, ठीक है। डेटा फाइलों का करप्ट हो जाना, ठीक है, भली भांति जानते हो आप। इसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य बंद हो जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो हमारी रन नहीं होती, ठीक है, ढंग से, वो क्रैप्ट हो जाती है या फिर हैंग होने लग जाती है, ठीक है। इसके बाद में है वायरस के प्रकार कितने हैं। सबसे पहले बूट सेक्टर वायरस क्या होता है कि कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया, ठीक है। कंप्यूटर को सबसे पहले बूट क्या होता है, देखो बूट होता है कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया, और बूट सेक्टर वायरस क्या होता है कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं। मतलब जैसे ही अपन जो पीसी है उसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले कहाँ पे जो प्रोग्राम है सबसे पहले कौन सा रन होता है, ओएस होता है ना, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उस मेमोरी के अंदर जो वायरस लोड हो जाते हैं उसको बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। मतलब कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो ऑन करते ही वायरस जो है वो शुरू हो जाते हैं। मतलब ऐसे जो स्क्रॉल है जो आप लोडिंग वाला एक समझते हो है ना, ऐसे गोल गोल, तो वो जो है लगातार चलता रहता है, ठीक है। विंडो एक्सपी के अंदर हमने बहुत बार वायरस देखे हैं ऐसे कि वो एक्सपी वाला ऐसे घूमता रहता है ना, आधे घंटे तक हम बैठे रहते हैं ऐसे ही, तो वो बूट सेक्टर वायरस कहलाता है। इसके बाद में है मास्टर बूट रिकॉर्ड, इसको MBR भी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये किसके अंदर आता है, फ्लॉपी डिस्क की ड्राइव A और B के अंदर और हार्ड डिस्क के अंदर C के अंदर। अब देखो ये दोनों क्या है, A B और C क्या है। देखो हार्ड डिस्क जब भी हम डालते हैं तो जो हमारी सबसे पहला फोल्डर बनता है मेन ड्राइव के अंदर वो C होता है, C D E F, आगे हम जितने भी बना सकते हैं। तो C क्या होता है क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर C से ही शुरू होते हैं, और जो डिस्क ड्राइव रह गई A और B जो ड्राइव है वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो है वो रिजर्वेशन करवाई हुई है। मतलब ये फ्लॉपी डिस्क ही यूज़ कर सकता है A और B, ठीक है। इसके बाद में बूट सेक्टर में वायरस, बूट सेक्टर वायरस में ये वायरस फ्लॉपी डिस्क के बूट या रिकॉर्ड, ठीक है, बूट रिकॉर्ड या हार्ड डिस्क के मास्टर बूट या रिकॉर्ड को संक्रमित कर देते हैं। मतलब मास्टर बूट होता है ना जो, उसको क्या करते हैं, हार्मफुल पहुंचाते हैं। मतलब जैसे ही अपन पीसी शुरू करते हैं तो ये जो वायरस है ये अटैक कर देते हैं, ओके। मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करते हैं, ठीक है। मास्टर बूट रिकॉर्ड जो हमारा मेन रिकॉर्ड होता है, जैसे कि ड्राइव हो गई हमारी, ड्राइव A B C D E F, मतलब ये हमारी मेन ड्राइव्स हैं, ठीक है। इनके अंदर फोल्डर होते हैं, ये फोल्डर नहीं, ये ड्राइव को ही करप्ट कर देते हैं सीधा, समझे। इसके बाद में है कि ये मास्टर बूट रिकॉर्ड को अन्य प्रोग्राम के साथ बदल देते हैं। मास्टर बूट रिकॉर्ड को अन्य प्रोग्राम के साथ क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल रिप्लेस कर देते हैं, ओके। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग को प्रभावित करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। मतलब लोड लेने में काफ़ी समय लेता है वो, और हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो रिप्लेस की जा चुकी है, बदली जा चुकी है। एग्जाम्पल है इसका फॉर्म, डिस्क किलर और स्टोन वायरस के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। ये कुछ वायरस के टाइप हैं जो कि बूट सेक्टर वायरस में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रोग्राम इंटरफेक्टर और फाइल इंटरफेक्टर वायरस, ठीक है। सो आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी नोट्स बनाए हुए हैं मेरे। तो प्रोग्राम इंटरफेक्टर और फाइल इंटरफेक्टर वायरस, ठीक है। यह एक परंपरागत वायरस है जो स्वयं
के कोड को अन्य प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में छिपा